Hello students, welcome to Sarita's Education. I am your English teacher Sarita Parik, and today we are going to read the chapter 4 of class 4th. The name of the chapter is A Visit to the Camel Fair of पुष्कर, अर्थात पुष्कर के ऊँट मेले का भ्रमण. फेयर मीन्स मेला. So let's started the chapter of class 4th. और चैप्टर भी 4 है. देखिए, सबसे पहले डिस्कशन के लिए कुछ दिया हुआ है. डिस्कस व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर. आप इस चित्र में क्या देखते हैं. ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें आप क्या देख रहे हैं. तो क्या क्या दिख रहा है. शॉप्स दिख रही हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मवेशी दिखे हुए हैं, अर्थात पशु दिख रहे हैं. कैटल लाइक कैमल्स, बुलक्स, हॉर्सेज एंड ऑल्सो एटसेट्रा एंड ऑल्सो मैरी गो राउंड्स. और मैरी गो राउंड्स यानी झूले भी दिखाई दे रहे हैं. तो इसमें हमें देयर आर मैनी शॉप्स, पीपल एंड कैटल लाइक कैमल्स, बुलक्स, हॉर्सेज एटसेट्रा एंड ऑल्सो मैरी गो राउंड्स. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस पिक्चर अबाउट. ये पिक्चर किसके बारे में है, यह चित्र किसके बारे में है. तो ये विलेज फेयर, गाँव के एक मेले के बारे में है. तो दिस पिक्चर इज़ अबाउट सम विलेज फेयर. थर्ड है नेम द फर्स्ट दैट आर हेल्ड इन योर नेम द फेयर्स दैट आर हेल्ड इन योर एरिया. आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में लगने वाले किसी मेले के बारे में बताइए, नाम बताइए. तो हमारे यहाँ पर कौन सा लगता है. हम जयपुर में हैं तो जयपुर में कौन सा लगता है. गणगौर का मेला, तीज का मेला. तो गणगौर फेयर इज़ हेल्ड इन आवर एरिया ईच ईयर. हर साल हमारे उसमें गणगौर का मेला लगता है. What do you call the fair in which there are lots of camel. जिस मेले में बहुत सारे ऊँट होते हैं उस मेले को क्या कहते हैं. तो क्या कहते हैं. We call it a camel fair. हम उसे क्या बोलेंगे. ऊँटों का मेला, कैमल फेयर. अब इसको हम लेट्स स्टार्टेड द चैप्टर. अ विजिट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर. पुष्कर के ऊँट मेले का भ्रमण. पुष्कर कहाँ पर है. अजमेर में. वहाँ पर कार्तिक के महीने में हर साल ऊँटों का मेला लगता है. तो उसी के बारे में बताया गया. तो देखिए, लास्ट ईयर आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन अजमेर इन द मंथ ऑफ कार्तिक, अक्टूबर नवंबर. पिछले वर्ष कार्तिक मास में, जो कि अक्टूबर और नवंबर में आता है, अक्टूबर या नवंबर में आता है, मैं अपने चाचा जी के साथ में अजमेर गया. एज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन विजिटिंग फेयर्स. जैसे कि मुझे फेयर्स में जाना, मेलों में जाना बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, या मैं शौकीन हूँ. रुचिकर लगता है मुझे, या मैं शौकीन हूँ. आई आस्क्ड माई अंकल टू टेल मी द नेम्स ऑफ द फेयर्स हेल्ड इन आवर स्टेट. तो क्योंकि मैं मेलों के भ्रमण का बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने अपने चाचा जी से अपने राज्य में लगने वाले मेलों के बारे में बताने को कहा कि अपने स्टेट में, अपने राज्य में कौन कौन से मेले लगते हैं. He told me that in our state different fairs are celebrated on different occasions throughout the year. उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में डिफरेंट यानी विभिन्न बहुत तरह के फेयर्स लगते हैं, मेले लगते हैं, सेलिब्रेटेड किए जाते हैं, अर्थात बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है. ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर. ओकेजन्स मीन्स OCCASIONS. ओकेजन्स मीन्स अवसर. अलग अलग अवसरों पर बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता है पूरे वर्ष में. थ्रू आउट द ईयर यानी वर्ष भर में हमारे यहाँ पर, हमारे राज्य में अलग अलग अवसरों पर अलग अलग मेलों का आयोजन किया जाता है. जैसे द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर. डूंगरपुर में कौन सा. बेनेश्वर धाम का मेला. द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, अभी हमने बताया ही है, जयपुर का गणगौर का मेला. द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा जैसलमेर. अभी सितंबर में ही बाबा रामदेव की जयंती गई है, और वहाँ अभी तो कोरोना के कारण, ड्यू टू कोरोना, कोविड-19, कोई किसी भी मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है. तो द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा जैसलमेर. जैसलमेर के रामदेवरा नामक स्थान पर बाबा रामदेव का मेला. द करणी माता फेयर ऑफ देशनोक बीकानेर. बीकानेर के देशनोक नामक जगह पर करणी माता का मेला. द झांथला माता फेयर ऑफ चित्तौड़गढ़.
चित्तौड़गढ़ का झांथला माता मेला, द दशहरा फेयर ऑफ कोटा, अब दशहरा आने वाला है और कोटा का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है, एंड द केमल फेयर ऑफ पुष्कर अजमेर, और अजमेर का पुष्कर का ऊँटों का मेला, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आर सम ऑफ द वेल नोन फेयर्स ऑफ राजस्थान, ये जो मेलों के नाम हैं ये कुछ राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज़ हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर, ऊँटों का मेला हर वर्ष, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है, कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है। Over 25,000 camels along with other livestock such as oxen, horses, cows and buffaloes are traded, making this the world's largest camel fair. इस कैमल फेयर में, इस ऊँटों के मेले में 25,000 से भी, 25,000 यानी 25,000 से भी अधिक ऊँटों और अन्य पशुधन, लाइव स्टॉक मीन्स पशुधन यानी अन्य पशुओं जैसे कि बैल, घोड़े, गायें एंड बफेलोज यानी भैंसे, इन सब का ट्रेडेड, इन सब का व्यापार होता है, अर्थात ये खरीदे और बेचे जाते हैं। मेकिंग दिस, और इतने ऊँट, गाय, भैंस, घोड़े, इन सब का जो व्यापार किया जाता है, इसीलिए ये विश्व का लार्जेस्ट कैमल फेयर कहलाता है। इसे विश्व का सबसे विशाल ऊँट मेला बोलते हैं। ये ऊँट में विशाल, सबसे विशाल ऊँट मेला है पूरे। पुष्कर इज आल्सो नोन एज ए सिटी ऑफ टेम्पल, पुष्कर सिर्फ ऊँटों के मेले के बारे में ही के कारण ही नहीं जाना जाता, बल्कि पुष्कर को ऑल्सो नोन एज ए सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का नगर भी कहते हैं। देयर आर अबाउट 500 टेम्पल्स इन दिस सिटी, इस नगर में करीब 500 के आसपास मंदिर हैं। उनमें से अमोंग देम द टेम्पल ऑफ ब्रह्मा इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री, उन्हीं सब में से जो 500 मंदिर है उनमें से ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। कंट्री मीन्स देश। इट इज़ विजिटेड बाय लॉट्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर, डिवोटीज मीन्स भक्त, प्रतिवर्ष बहुत सारी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर डिवोटीज आते हैं, अर्थात भक्त दर्शन करने आते हैं। देयर इज़ अ फेमस पुष्कर लेक विच इज़ विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एवरी ईयर टू टेक ए हॉली डिप इन इट, यहाँ पर पुष्कर झील भी है, पुष्कर झील है जिसके दर्शन करने और इसमें एक पवित्र स्नान करने, डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु या भक्त आते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ रोज गार्डन इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ रोजेज आर ग्रोन एंड सोल्ड, यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ रोज गार्डन, यहाँ पर बहुत से गुलाब के उद्यान हैं जहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ यानी विभिन्न प्रकार के, वेरियस टाइप्स से विभिन्न प्रकार के रोजेज आर ग्रोन एंड सोल्ड, उगाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। Cultural shows and exhibitions are also organized in this fair to make it lovely and enjoyable. Matki Ford, Mossage and bridal competitions are some of the main attractions of this camel fair. इस कैमल फेयर के, इस जो ऊँटों का जो मेला है, इस मेले को जीवंत बनाने के लिए यहाँ पर और आनंददायक बनाने के लिए बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और एग्जीबिशंस लगती है। कल्चरल शोज़ यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम और एग्जीबिशंस मीन्स प्रदर्शनियाँ भी ऑर्गेनाइज की जाती है, आयोजित की जाती है। जैसे मटकी फोड़, मूछों और वधू, ब्राइडल कंपटीशन, वधू साज सज्जा की, दुल्हन की साज सज्जा के बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं और कई प्रतिस्पर्धाएँ, कॉम्पिटिशन्स का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। इस कैमल फेयर के मुख्य अट्रैक्शन है, आकर्षण है क्या क्या? मटकी फोड़, मूछों की प्रतियोगिता और वधू साज सज्जा की प्रदर्शनी। इन सब के अतिरिक्त बिसाइड्स दिस द कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज एन इंटरेस्टिंग इवेंट एट दिस फेयर। इन सब के अतिरिक्त ऊँट की साज सज्जा, ऊँटों की जो साज सज्जा है, जो सौंदर्य है, इस प्रतियोगिता का, इस मेले का एक बहुत बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम, इंटरेस्टिंग है, बहुत रुचिकर कार्यक्रम, इवेंट है, कार्यक्रम है। द वेल डेकोरेटेड कैमल डांस, परेड एंड रन थाउजेंड ऑफ नेटिव्स एंड फॉरेन विजिटर्स वॉच देम। द वेल डेकोरेटेड, बहुत अच्छी तरीके से सजाए गए ऊँट नृत्य करते हैं, परेड करते हैं, एंड रन, दौड़ लगाते हैं। उनकी दौड़ की प्रतियोगिता भी होती है, डांस की, नृत्य की भी होती है और परेड भी होती है। हजारों देशी, नेटिव मीन्स देशी, हमारे देश के, और फॉरेन मीन्स विदेशी, विजिटर्स, पर्यटक
जो पर्यटक आते हैं बाहर से और यानी विदेशों से और हमारे देश के जो घूमने वाले लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो इन प्रतियोगिताओं को देखते हैं, इन कार्यक्रमों को देखते हैं। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे माई अंकल टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे चाचा जी मुझे इस मेले में ले गए। रीचिंग द फेयर साइट वी सा लॉट्स ऑफ कैमल्स, हॉर्सेज, बफेलोज एट्सेट्रा। कैमल फेयर पर पहुंचकर, मेला स्थल पर पहुंच करके हमने वहां पर बहुत सारी संख्या में ऊँट देखे, भैंसे देखे, घोड़े देखे। वी आल्सो सा रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, फ्रूट्स, ईटेबल्स, टॉयज, क्रॉकरीज, शूज़, पोट्स एंड पेन्स एंड ज्वेलरी एट्सेट्रा। हमने दुकानों की कतारें देखी। रो मीन्स कतार, पंक्ति। हमने वहाँ पर दुकानों की कतारें देखी जहाँ पर मिठाइयाँ, फल, ईटेबल पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ, खिलौने, क्रॉकरी, जूते, खाने पकाने के बर्तन और आभूषण, ज्वेलरी बेचे जा रहे थे। देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द castes and creeds. They were in their attractive clothes and looked cheerful. There were people of almost all the castes and creeds there. वहाँ पर सभी जातियों और धर्मों के लोग थे। ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्मी थे, सभी धर्मों और जातियों के लोग वहाँ पर थे। They were in their attractive, और जब हम बाहर जाते हैं तो नए कपड़े पहन के जाते हैं, तो सभी आकर्षक पोशाकें पहने हुए थे और चीयरफुल दिखाई दे रहे थे, प्रसन्न, उत्साहित दिखाई दे रहे थे। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स एंजॉयड स्विंगिंग इन द मैरी गो राउंड्स, वॉचिंग फिल्म्स, सर्कस एंड पपेट शोज। बालक और बड़े भी मैरी गो राउंड्स, जो गोल घूमने वाला चक्री झूला होता है, उसमें झूलने में, सिनेमा देखने में और सर्कस देखने में और कठपुतली, पपेट शो यानी कठपुतली का तमाशा देखने का आनंद ले रहे थे। द फेयर प्रेजेंटेड वंडरफुल सीन। मेला बहुत ही अच्छा सीन दिखा रहा था, दृश्य। मेले में बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। आई बोट सम टॉयज एंड स्वीट्स फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने भी कुछ मिठाइयाँ और खिलौने अपने भाई बहनों के लिए खरीदे। वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली। हम सभी प्रसन्नचित होकर के घर पे वापस लौटे। रिटर्न मीन्स लौटना। रियली ए फेयर इज़ अ प्लेस वेयर फॉर मैरी मेकिंग, इंक्रीजिंग और नॉलेज अबाउट द कल्चर एंड मीटिंग वेरियस पीपुल। वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, जो मेला होता है वो मज़े लेने के लिए, इंक्रीजिंग यानी बढ़ाने के लिए, क्या चीज़ बढ़ाना? अपना ज्ञान। इंक्रीजिंग और नॉलेज, हमारे ज्ञान को बढ़ाने, किस बारे में? और कल्चर, हमारी संस्कृति के बारे में। मीटिंग वेरियस पीपुल्स, हम कई तरह के लोगों से, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोगों से उस मेले में मिलते हैं। एवरीवन शुड विजिट फेयर्स वेन एवर दे आर हेल्ड इन योर नेबरहुड। जब भी आपके पड़ोस में कोई किसी भी मेले का आयोजन हो तो सभी को उस मेले का आनंद लेना चाहिए। देखिए, हमें भी पुष्कर मेले के बारे में बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं था। इस चैप्टर को पढ़ के हम अभी कहाँ पहुँच गए? पुष्कर पहुँच गए, और ऐसा लग रहा था जैसे हम खुद भी मेले में ही हैं। तो मेला हमारी संस्कृति के ज्ञान को बढ़ाता है, लोगों से मिलने जुलने का मौका देता है। तो अभी कोविड में तो मेलों का आयोजन नहीं हो रहा, लेकिन जब भी मेलों का आयोजन हो तो हमें सभी को अवश्य मेले में जाना चाहिए और मेलों का आनंद लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe and share.